नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जिंदगी का ऐसा गहरा सबक है जो आपके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगा। जब भी आप दुखी, परेशान या चिंतित महसूस करें, जब जीवन की उलझनों में फंसकर लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब बस इस कहानी को याद कर लेना। यह कहानी आपको न सिर्फ हंसना सिखाएगी बल्कि उस हंसी के पीछे छिपी जीवन की सच्चाई को भी समझाएगी। आपको बताएगी कि हमेशा खुश रहना कितना जरूरी है, क्योंकि जो चीज आपके हाथ में ही नहीं है उसकी चिंता करने से क्या फायदा। वह तो सिर्फ आपके मन को और ज्यादा थका देती है। तो आइए इस खास, मजेदार और प्रेरणादायक कहानी की शुरुआत करते हैं, जहां हर पल एक नई सीख छिपी है। एक समय की बात है, एक छोटे से कस्बे में, जहां हरी भरी पहाड़ियां और बहती नदियां प्रकृति की सुंदरता बिखेरती थीं, एक विचित्र आदमी रहता था। वह बिना किसी वजह के हमेशा हंसता रहता था, मानो दुनिया की हर मुश्किल उसके लिए एक मजाक हो। चाहे कोई उससे कुछ भी कहे, उसकी मजाक उड़ाए, गाली दे या बेइज्जती करे, वह बस हंसता ही रहता, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ। कस्बे के लोग उसे देखकर हैरान रहते थे। कुछ उसे पागल समझते थे तो कुछ मानते थे कि वह कोई बड़ा ज्ञानी है जिसने जीवन का कोई गहरा रहस्य समझ लिया है जो आम इंसान की पहुंच से बाहर है। लेकिन वह किसी को कुछ नहीं बताता था, बस हंसता रहता, और उसकी हंसी की गूंज कस्बे की गलियों को भर देती। कभी कस्बे के व्यस्त चौक में, जहां लोग अपनी दैनिक जीवन की भागदौड़ में लगे रहते, कभी शांत तालाब के पास जहां पानी की लहरें हल्की सी सरसराहट करती, कभी हरे भरे खेतों में जहां किसान मेहनत कर रहे होते, तो कभी प्राचीन मंदिर के बाहर जहां भक्त प्रार्थना में लीन होते। बच्चे उसके पीछे दौड़ते और चिल्लाते, विचित्र काका, विचित्र काका, आज क्यों हंस रहे हो? वह बस हंसता और कहता, हंसने के लिए क्या वजह चाहिए? जीवन खुद एक बड़ा मजाक है। कस्बे में कई रोचक किस्से उससे जुड़े हुए थे, जो लोग शाम की महफिलों में सुनाते और हंसते। एक बार एक औरत जो अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से तंग आ चुकी थी, गुस्से में उसे डांटने लगी। अरे तुझे शर्म नहीं आती? हर समय हंसता रहता है। क्या दुनिया में तुझे कोई दुख नहीं? क्या तेरे जीवन में कभी कोई मुसीबत नहीं आई? उसने फिर मुस्कुराते हुए अपनी आंखों में एक शरारत भरी चमक के साथ कहा, अगर दुख से कोई फायदा हो तो बताओ, मैं भी दुखी हो जाऊं। लेकिन दुख तो सिर्फ समय बर्बाद करता है, जबकि हंसी जीवन को हल्का बनाती है। कस्बे के लोग कभी कभी उसकी बातों को मजाक समझते, लेकिन कभी कभी उसकी सीधी साधी बातें गहरी सीख भी दे जाती, जो रातों में उनके मन में घूमती रहती। एक दिन जब कस्बे के आसपास का मौसम कुछ अलग सा लग रहा था, बादल घने हो चुके थे, हवा में एक ठंडक थी और दूर से बारिश की बूंदों की महक आ रही थी, तो कस्बे में एक संत महात्मा का आगमन हुआ। यह संत महात्मा अपने भारी झोले में बहुत सारी पूजा पाठ की सामग्री, चमकदार मूर्तियां और कुछ खाने पीने की साधारण चीजें लेकर कस्बे की ओर बढ़ रहे थे। उनका नाम था गुरु प्रकाश, और उनकी सफेद दाढ़ी, साधारण भगवा वस्त्र और शांत चेहरा देखकर कस्बे वाले पहले तो उन्हें बड़े आदर से देखने लगे, क्योंकि संत महात्मा का आना हमेशा से एक शुभ संकेत माना जाता था, मानो देवता खुद उनके बीच आ गए हों। गुरु प्रकाश नदी के किनारे से गुजर रहे थे, जहां पानी की तेज लहरें चट्टानों से टकराकर शोर मचा रही थीं। जब अचानक उनका झोला फिसलकर नदी में गिर पड़ा, झोले से उनके सारे सामान, चमकदार मूर्तियां, पूजा की पवित्र सामग्री और खाने पीने के साधारण पैकेट नदी में बह गए, पानी की धार में तैरते हुए दूर चले गए। गुरु प्रकाश बहुत चिंतित हो उठे। उनके चेहरे पर पसीना छलक आया और तुरंत अपने सामान की तलाश में लग गए, पानी में उतरकर हाथ फैलाते हुए। परंतु पानी की तेज धाराओं ने उनके सामान को बहुत दूर ले जाकर बिखेर दिया था, मानो नदी खुद सब कुछ छीन लेना चाहती हो। कस्बे वाले तुरंत ही गुरु प्रकाश के पास पहुंचे और उनकी मदद करने की कोशिश करने लगे। कुछ पानी में कूदे, कुछ किनारे से लाठियां डालकर खोजने लगे, परंतु जितनी भी कोशिश की गई, कोई भी सामान नहीं मिला, सब कुछ बह चुका था। ऐसे में गुरु प्रकाश परेशान और गुस्से में लगने लगे। उनकी आंखें लाल हो गईं और वे बार बार सिर पकड़कर बैठ जाते। तभी वहां उपस्थित मोहन ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, अच्छा ही हुआ गुरुजी, आपका सारा सामान बह गया।
इससे आपकी सारी परेशानियां भी दूर हो गईं। अब आप हल्के होकर जीवन का मजा लीजिए। यह सुनकर गुरु प्रकाश पहले तो चौंक गए। उनके मन में एक झटका सा लगा, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी आपदा पर भी हंस सके, जहां सब कुछ खो चुका हो। परंतु मोहन की हंसी में एक अजीब सी सच्चाई थी, एक ऐसी गहराई जो गुरु प्रकाश को भी हैरान कर गई, मानो वह हंसी उनके दिल के किसी कोने को छू गई हो। गुरु प्रकाश ने गुस्से में अपनी आवाज कांपते हुए कहा, क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें समझ नहीं आता कि मेरे सारा सामान, खाने की चीजें, मूर्तियां, पूजा पाठ की सामग्री, ये सब मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण था। अब यह सब बह गया है और मैं क्या करूं? मोहन ने हंसते हुए अपनी आंखों में एक चमक के साथ जवाब दिया, अरे गुरुजी, सोचिए अब आपको क्या क्या याद रहेगा। उस भारी झोले का बोझ भी तो अब आप नहीं उठाओगे, और शायद आपकी सारी चिंताएं भी बह गई होंगी। जीवन में खोना भी एक सीख है, नया पाने के लिए। कस्बे वाले मोहन की हंसी से थोड़े चकित भी थे और प्रभावित भी। उनके मन में एक मिश्रित भावना उभर रही थी। उन्हें लगता था कि मोहन का हंसना सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है कि जब आप हमेशा खुश रहते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां भी फीकी पड़ जाती हैं और जीवन की बड़ी तस्वीर साफ नजर आती है। इसी बीच कस्बे में एक युवा लड़का था जिसका नाम था अमित। अमित बहुत उदास और मायूस रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक थकान भरी छाया रहती। वह जीवन की कठिनाइयों से जूझ रहा था, नौकरी की तलाश, परिवार की जिम्मेदारियां और अंदरूनी संघर्ष, और उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं बचीं। हर दिन वह अपने छोटे से घर में अकेला रहता, दीवारों को घूरता, और उसकी आंखों में निराशा की एक गहरी चमक होती, मानो वह दुनिया से कट चुका हो। एक दिन जब अमित उदासी में डूबा हुआ अपने कंधे झुकाए अपने घर से बाहर निकल रहा था, तो उसने दूर से गुरु प्रकाश की परेशानी देखी, उनकी चिंतित मुद्रा और चारों ओर फैली हलचल। वह गुरु के पास गया और धीमी आवाज में बोला, गुरुजी, मेरी जिंदगी में कोई खुशियां नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं। मुझे समझ नहीं आता कि अब क्या करूं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आपके पास कोई मंत्र है जो मेरे दर्द को मिटा दे? गुरु प्रकाश ने अमित की ओर देखा। उनकी आंखों में एक पल के लिए करुणा झलकी और कहा, बेटा, शायद मेरी खोई हुई चीजें तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आएं। कभी कभी खोने में ही पाने का रहस्य छिपा होता है। अमित ने थोड़ी आशा की। उसके दिल में एक हल्की सी रोशनी जगी कि गुरु की किसी बात में कुछ रहस्य छुपा है, जिससे उसकी जिंदगी में भी कुछ बदल जाएगा, कुछ ऐसा जो उसके दर्द को कम कर दे। उसने गुरु की मदद करने का निश्चय किया और दोनों साथ में नदी किनारे जाकर खोया हुआ सामान ढूंढने लगे। अमित पानी में उतरकर हर कोने को छानता, पत्थरों को हटाता। अमित की मेहनत और लगन देखकर गुरु प्रकाश भी प्रभावित हुए। उनके मन में एक अपराध बोध सा जागा, परंतु गुरु के मन में एक और गहरी चिंता थी, एक अंधेरा रहस्य जिसे वह किसी से साझा नहीं करना चाहते थे। उनकी आंखों में वह चिंता छिपी रहती जो कभी कभी बाहर झांक जाती। असल में गुरु प्रकाश कोई संत नहीं बल्कि एक चोर थे, जिन्होंने अपनी पिछली जिंदगी में गलत रास्ता चुना था। उनके पास जो सामान था वह किसी प्राचीन मंदिर से चुराई गई एक छोटी सी सोने की मूर्ति थी, जो न सिर्फ कीमती थी बल्कि उसमें एक ऐतिहासिक महत्व भी था। मूर्ति इतनी कीमती थी कि उसे लेकर वह बहुत चिंतित थे और उसे छिपाने या बेचने के लिए वह नदी के पास से गुजर रहे थे। लेकिन अब सब कुछ उजागर होने का डर उन्हें सता रहा था। अमित और गुरु प्रकाश दिन रात मेहनत करते रहे, सूरज की गर्मी में पसीना बहाते, शाम की ठंडक में कांपते, परंतु नदी की तेज धाराओं ने गुरु का सामान बिखेर दिया था और हर कोशिश नाकाम हो रही थी। गुरु प्रकाश की आंखों में चिंता की लकीरें पड़ गई थीं। उनके चेहरे पर थकान साफ नजर आती, परंतु वह अपनी असली पहचान छुपाए हुए थे। हर किसी से मुस्कुराकर बात करते। मोहन, जो हमेशा हंसता रहता था, ने देखा कि गुरु प्रकाश की हंसी में आज कुछ अलग सी उदासी भी झलक रही थी, मानो उनका मुखौटा टूटने वाला हो। एक दिन जब दोनों नदी के किनारे बैठे थे, पानी की लहरों को देखते हुए, तो अमित ने गुरु प्रकाश से पूछा, गुरुजी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आपकी हंसी तो हमेशा रहती है,
लेकिन आज आपकी आंखों में कोई गहरी चिंता सा झलक रहा है, जैसे कोई पुराना दर्द हो। गुरु प्रकाश ने कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आवाज में पछतावा घोलते हुए धीरे से कहा, बेटा, कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें अपने कर्मों का सामना करना पड़ता है। मेरी भी एक गलती थी, एक बड़ा पाप जिसे मैं हमेशा पछताता हूं, लेकिन अब उसे सुधारने का समय आ गया है। अमित को गुरु की बातों से कोई समझ नहीं आया। उसके मन में और ज्यादा उलझन पैदा हो गई। परंतु मोहन मुस्कुराते हुए अपनी हमेशा की ऊर्जा के साथ बोला, देखो अमित, जिंदगी में हर चीज का एक मतलब होता है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। दुख को पकड़कर मत बैठो, उसे बहने दो। मोहन की यह बात सुनकर अमित के दिल में एक नई आशा की किरण चमकने लगी, मानो अंधेरे में एक छोटी सी लौ जल उठी हो। उसने सोचा कि अगर मोहन इतनी मुश्किलों में भी हमेशा खुश रह सकता है, तो शायद वह भी अपनी उदासी को दूर कर सकता है। शायद जीवन अभी खत्म नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद जब गुरु प्रकाश और अमित फिर से नदी किनारे खोज में लगे थे, पसीने से तरबतर होकर, तो एक अनजान आदमी ने वहां आकर गुरु प्रकाश के पास से कुछ संदिग्ध गतिविधि करते हुए उन्हें देखा। उनकी नजरें इधर उधर घूम रही थीं, मानो कुछ छिपा ढूंढ रहे हों। वही दिन था जब कस्बे में पुलिस का आगमन हुआ, सायरन की आवाज गूंजती हुई। पुलिस ने गुरु प्रकाश की शंकास्पद हरकत पर नजर रखी थी और अब सब कुछ सामने आने वाला था। अमित उस दिन भी गुरु के साथ था, थका हुआ लेकिन उम्मीद से भरा। तभी पुलिस ने जोर से घोषणा की, गुरु प्रकाश, आपको गिरफ्तार किया जाता है। गुरु प्रकाश घबराते हुए उनके चेहरे पर डर की परछाई फैल गई। कहने लगे, क्या? मैं क्या करूंगा? मैं तो बस। अमित चुपचाप देखता रहा। उसके मन में एक झटका लगा। मोहन ने अपनी हमेशा की मुस्कान बनाए रखी, जैसे कि वह किसी बड़े खेल का हिस्सा हो और सब कुछ पहले से जानता हो। पुलिस ने गुरु प्रकाश से पूछताछ की, उनके चारों ओर घेरा बनाकर। क्या आपको पता है कि आप मंदिर से चोरी करने के आरोप में खड़े हैं? वह सोने की मूर्ति कहाँ है? गुरु प्रकाश डर के मारे कुछ पल के लिए चुप रह गए। उनकी आंखों में आंसू छलक आए, परंतु फिर उन्होंने धीरे से, पछतावे से भरी आवाज में स्वीकार कर लिया कि हां, वह मंदिर से सोने की मूर्ति चुराने आए थे और वह उसी मूर्ति को पाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब सब कुछ खो चुका था। इस बात से सबके होश उड़ गए। कस्बे वाले स्तब्ध रह गए। अमित के मन में एक मिश्रित भावना उभरी। अमित, जो पहले से ही उदास था, अचानक खुश हो उठा, क्योंकि उसे लगा कि अब सब कुछ साफ हो गया है और उसके जीवन में एक नई दिशा मिल गई है। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। गलतियां सुधारने का मौका देता है जीवन। पुलिस ने गुरु प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया और उसकी चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया। साथ ही चोरी की गई मूर्ति भी मिल गई, जो नदी के किनारे एक चट्टान के नीचे फंसी हुई थी और बाद में अमित को प्राप्त हुई। पुलिस ने उसे सौंपा। पुलिस ने अमित की ईमानदारी और मदद की सराहना करते हुए उसे एक अच्छा इनाम दिया, जो उसके लिए एक नई शुरुआत की तरह था। गुरु प्रकाश की गिरफ्तारी के बाद कस्बे में एक नई खुशी और उत्साह का माहौल बन गया। लोग अब पहले से ज्यादा एकजुट हो गए। अमित ने जो इनाम पाया, उससे वह अपनी जिंदगी में कुछ नया करने का संकल्प लिया, एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करने का। उसे यह महसूस हुआ कि जीवन में कभी कभी परेशानियां भी हमारे लिए कुछ सीख लेकर आती हैं, जैसे मजबूती और धैर्य। मोहन, जो हमेशा हंसता रहता था, उसने अमित से कहा, देखो बेटा, जिंदगी में हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जब हम अपने अंदर की शक्ति और सकारात्मकता को पहचान लेते हैं, तो कोई भी परेशानी हमें हिला नहीं सकती। हंसी वह हथियार है जो हर दुख को हराती है। अमित ने मोहन की बातों को दिल से लगा लिया। उसके मन में एक नई ऊर्जा भर गई। उसने अपने जीवन में एक नई शुरुआत की। हर सुबह मुस्कुराकर उठना, मेहनत करना, और धीरे धीरे उसकी उदासी गायब हो गई, जैसे बादल छंटकर सूरज निकल आया हो। कस्बे वाले भी अब उसे एक नए नजरिए से देखने लगे, एक प्रेरणा के रूप में। अमित ने अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार करना शुरू कर दिया और कस्बा उसके बदलाव का गवाह बना। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि खुश रहना एक विकल्प है, एक चुनाव जो हम हर पल कर सकते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, अपने अंदर की ऊर्जा,
और सकारात्मकता को पहचान कर हमेशा खुश रहना चाहिए। यह जीवन को जीने लायक बनाता है। सही कर्मों का फल जरूर मिलता है, जैसे अमित को मिला। गुरु प्रकाश का मामला साबित करता है कि गलत कर्मों का अंत हमेशा होता है, चाहे वह कितने भी चतुर क्यों ना हो। पछतावा और सजा उनका इंतजार करती है। समय अपने आप सही रास्ता दिखा देता है, बस धैर्य रखना सीखो। जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, तब भी चिंता करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्रकृति किसी ना किसी दिन आपकी मदद जरूर करती है, जैसे नदी ने सच्चाई उजागर की। दोस्तों, याद रखिए, हमेशा खुश रहो। यह केवल एक नारा नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। एक ऐसा तरीका जो आपके हर दर्द को मोहब्बत में बदल देता है, हर रहस्य को सीख में और हर पछतावे को नई शुरुआत में। अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जगाइए और हर पल को एक नई उम्मीद के साथ जिए, क्योंकि अंत में यही खुशियां हैं जो आपके जीवन को सार्थक बनाती हैं और आपको अमर कर जाती हैं। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।